जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथा में हमने पुष्प वाटिका प्रसंग को वर्णित किया था। आज उसके आगे की कथा हम वर्णित करेंगे। पिछली कथा में हमने देखा कि जनक जी का बुलावा लेकर सतानंद जी विश्वामित्र ऋषि के पास जाते हैं और उन्हें धनुष युद्ध देखने के लिए राम लक्ष्मण सहित आमंत्रित करते हैं। हमारी पिछली वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से उसे देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आपकी पसंदीदा और बहुत ही रोचक तथ्यों से भरी हुई वीडियोस आसानी से आपके YouTube के होम पेज पर मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर हमारे चैनल को खोल के हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए आज की कथा प्रभु को प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं। सिय स्वयंवरु देखिए जाई, ईशु काहि धो देहि बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि वर बानी, दिन ने असीस सबई सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लय लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पै जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जनक जी ने हमें बुलावा भेजा है, इसलिए हमें चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समूह, चतुर और उत्तम वीर हैं। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर भर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जगु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखई रूप महारंधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छो निप बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हरसिह, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर
देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन शीशा। जनक जाति अवलोकहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। सहित विदेह बिलोकहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुखदाता। राम ही चितव भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवति न कही सक को सोऊ, कवन प्रकाश कहे कवि को। ए विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखियो कौशल राऊ। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विमोचन चोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबोस दशरथ अजर बिहारी। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंदनिंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। चितवनी चारु मारु मन हरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर श्रुति मंडल मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटि विकल विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कछ बिलोकी अली आवली लजाही। पीत चौतनी सिरन्नी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणिकंठा कलित उरन्य तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबोस दशरथ अजर बिहारी। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली और करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है।
हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिन्न की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितुनीय पितपट बांधे कर सर धनुष बाम कर कांधे। पीत जग उपबीत सुहाए नख सिख मंजु महाछ बिछाए। देखि लोग सब भय सुखारे एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनुक देखि दो भाई मुनिपद कमल गहे तब जाई। करि बिनती निज कथा सुनाई रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जह जह जाहि कुंवर कर दो बर दो तह तह चकित चितव सबको। निज निज रुख राम ही शुभ देखा को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कहयो राजा मुदित महासुख लहयो। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंध तह बैठा रे महिपाल। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी। कमर में तरकश और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक हैं और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर शेयर करिए।